चलिए, मेरा सवाल यह है मैम पहला कि ये जो हमको पेंडिंग फाउंडर मिला है, तो इसका समय कुछ और मिल सकता है, समय ऐसा कुछ बढ़ सकता है क्या? ऐसा हमको कुछ समय और मिलेगा या कब तक ऐसा चलेगा? कुछ इसका जानकारी चाहिए था मुझे, पेंडिंग फाउंडर की। ओके, नीरज जी आइए, अब तब तक आप। ओके। तो पेंडिंग फाउंडर एक एडिशनल चीज उन्होंने एज ए ब्लेसिंग, आई थिंक दुष्मिंदर ने बोला है कि एज ए ब्लेसिंग दिया है, तो इसका समय नहीं है। तो जितना जल्द, अगर जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आप पेंडिंग फाउंडर्स क्लियर कीजिए, क्योंकि कभी भी वो डिलीट हो सकते हैं। इनफैक्ट मैं आई थिंक मैंने सुना था कि अराउंड थोड़े से पेंडिंग फाउंडर्स ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं 5000 ऑड। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि कल की राह मत देखिए। अगर आपके पास पेंडिंग फाउंडर्स है और आपके पास ऑलरेडी लोग जो ओरिजिनल लोग हैं वो नहीं करना चाहते हैं, तो प्लीज दूसरे लोगों को जो सचमुच जिनको चाहिए उनको दीजिए और एज अर्ली एज पॉसिबल कीजिए काम। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। और दूसरा सवाल यह है सर कि क्या हम 2022 के लास्ट तक ये जो हमारा जो आने वाला जो प्लस है, जैसे सर लोग रोज वेबिनार में बोल रहे हैं, तो क्या दिसंबर तक हमको कुछ एप्पल्स मिल सकते हैं? चांस टू दिसंबर तक एप्पल्स मिल सकते हैं कि नहीं, ये जी जैसे दिसंबर तक तभी तक जाएंगे तभी हमें समझेगा। जी 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 अभी नहीं अभी अभी मैं आपको बताऊंगा हाँ मिल सकते हैं तो पूरे यूट्यूब में मिल यूट्यूब में एप्पल्स छोड़िए, पहले मेरा वीडियो आ जाएगा कि नीरज ने बोला कि एप्पल्स मिल जाएंगे। तो जी 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 तो कई तो लोग जी जी तो डेफिनेटली आई थिंक हम प्रोसेस में है, और आई थिंक आई एम श्योर कि एज सर जल्दी से जल्दी लॉन्च करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो एक जी परफेक्टली लॉन्च करना चाहते हैं। इसलिए जी उस वजह से वो कभी भी वो एक पर्टिकुलर डेट नहीं देना चाहते, क्योंकि वो जी ज्यादा फोकस इन द लॉन्चिंग इन द राइट वे करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली जी आई एम श्योर उनके प्लान्स भी रहेंगे दिसंबर 2022 तक, लेकिन ऐसा ओपनली कमिट करना बहुत डिफिकल्ट है। एक छोटा सा सवाल है कि पेंडिंग फाउंडर्स एक्टिव नहीं किए तो क्या वो रीसेलर होके आ सकते हैं क्या? तो मैंने तो हाँ कह दिया, लेकिन फिर भी नीरज जी आप इसके बारे में कुछ कहें। पेंडिंग फाउंडर अगर नहीं एक्टिवेट किया तो पहले तो हाँ, वो पेंडिंग फाउंडर निकाले ही जा सकेंगे, निकाले जाएंगे। तो एंड बाद में आप कस्टमर एज ए कस्टमर ज्वाइन कर सकते हो, और डेफिनेटली अगर आपको ऑप्शन रीसेलर बनना है तो डेफिनेटली रीसेलर भी बन सकते हो। और सर मेरा क्वेश्चन यही है कि मेरा दो ही क्वेश्चन है सर। फर्स्ट हाँ क्वेश्चन जी। यही है कि सर ऑन पैसिव को चाइना में बिजनेस करने के लिए क्या परमिशन मिल सकता है या अभी मिल चुका है? और सेकंड क्वेश्चन यही है सर कि दुबई में जो कुछ दिन पहले जो मार्केटिंग कैंपेनिंग चल रहा था वो वो भी चल रहा है कि नहीं, ना कि वह सर वो जस्ट सम टाइम के लिए, सम टाइम पीरियड के लिए ही सर था? थोड़ा डिस्कशन कीजिए सर। या सो रिगार्डिंग चाइना, ऐसा है कि ये नहीं मुझे मालूम कि परमिशन की जरूरत है यहाँ पर, बट हमारे काफी फाउंडर चाइना से भी हैं। ओके, वहां से भी हैं, चाइना से भी हैं, वहां पे परमिशन की जरूरत है। यहाँ ये इसके बारे में आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, बट मिस्टर ऐश ने खुद बताया था कि यस चाइना में भी हमारे फाउंडर हैं। ठीक है, तो ये बात होगी। एंड सेकंड क्या था क्वेश्चन आपका? हेलो। सर जो दुबई में हमारा मार्केटिंग कैंपेन चल रहा था हाँ हाँ, वो ओके अभी या चल रहा है कि नहीं? यस, दुबई में अभी भी मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है, दुबई मॉल में चल रहा है। ओके, तो वो आपके शायद कुछ पिक्चर्स भी आई थी अभी 2 4 5 दिन पहले, 10 15 दिन पहले हमारे कुछ फाउंडर्स थे वो भी गए हुए थे। तो यस वहां पे चल रहा है, यस नो डाउट। बुर्ज खलीफा पे अभी नहीं है, बट बाकी जगह पे चल रहा है।
जी 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 जी। तो सर मेरा थर्ड क्वेश्चन यही है कि सर कुछ दिन पहले मेरा एक डाउनलाइन ने हमारा एक लीडर को फोन किया था और उनको पूछा था कि सर अभी जो फाउंडरशिप के लिए हम जो $97 हम जो पे कर रहे हैं उसको हम किस लिए पे कर रहे हैं। उनको उनका आंसर यही था कि सर हमारा पहले तो ऐसा ने ये बता रहे थे कि हमारा जो $97 ये हमारा एक साल के लिए जो आफ्टर लॉन्च उसको मार्केटिंग कैंपेनिंग के लिए फाउंडर्स को यूज किया जाएगा। लेकिन उन्होंने बताया कि बस एक फाउंडरशिप को आप एक्टिवेट करने के लिए इसको आप पैसे का यूज किए। तो सर इसके बारे में थोड़ा बताइए कि सही कौन सा है सर। नहीं, फाउंडरशिप को एक्टिवेट नहीं, फाउंडरशिप एक पोजीशन है जो हमने हासिल की हुई है। ओके, ये कोई मतलब कि वो चीज नहीं है। ये जब शुरू की गई थी फाउंडर्स बनाने की एक ये प्रक्रिया शुरू की गई थी, तो उसमें यही था कि जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, जो साथ देना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट का, दे शुड कम, बट दे शुड नॉट, ऐश ने बोला कि हर एक चीज की एक कॉस्ट होती है, फ्री में आप किसी को कुछ भी चीज दोगे तो दैट इज नॉट वैल्यूएबल। तो तब एक डिस्काउंटेड प्राइस रख के दी गई कि यस, अगर कोई लाइक माइंडेड लोग हैं तो हमारे साथ आ सकते हैं, बट दे हैव टू पे स्मॉल amount of $97 to be a founder of this futuristic company. Okay, तो तब ये अमाउंट रखी गई थी। इसमें ये नहीं कि एक्टिवेशन कुछ नहीं है, ये हमने पोजीशन होल्ड कर रखी है एज ए फाउंडर। क्योंकि जो विजन था स्टार्टिंग से मिस्टर ऐश मुफर्रह के, जो फाउंडर होंगे वो बेस होगा इस कंपनी का, और उस बेस के चारों तरफ ही सारी दुनिया घूमेगी। ओके, ये अब का आइडिया नहीं, ये 2018 का ही आइडिया है कि इनके जिन्होंने मेरे पर विश्वास कर लिया और उनको मैं साथ में लेके सारी की सारी जो ह्यूमैनिटी है उसको साथ इनके थ्रू लेके चलूंगा मैं। ओके, तो इसलिए वो पोजीशन है, वो फ्री नहीं थी। फ्री में कुछ भी चीज होती उसकी वैल्यू नहीं होती, तो वो वैल्यू इंक्रीज करना चाह रहे थे चीजों को बाय टाइम टू टाइम, जैसे बनती रहेगी। तो आज हमें मालूम चलता है कि आज 4 साल के बाद हमारी वैल्यू $97 तो बहुत पीछे छूट गए हैं। ओके, ये वैल्यू तो लाखों में है बेसिकली। अगर हम इसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखें कि हमें डेली के डेली वेबसाइट मिलेंगी, हमारे सिस्टम मिलेंगे, हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे, हमारा ये जो प्रोडक्ट हमें मिलने हैं ना, ये अब मार्केट में जाइए जरा पता करें लोगों को कि किस किस वैल्यू के प्रोडक्ट हैं ये, जितने भी हैं। ओके, तो वो जो वैल्यू है उसकी हमें वो वैल्यू इंक्रीज करती रहेगी ऑन पैसिव हमेशा। प्लस ये एक जो चीज है वो $97 हमारे एक साल की एक फीस है बेसिकली, टू रिटेन दैट पोजीशन। ओके, कल को आप कहते हो कि नहीं, मैंने ये 97 ये वाली पोजीशन नहीं रिटेन करनी, ये मैंने नहीं रखनी, मैं वैसे ऑन पैसिव में जब भी आऊंगा मैं बाद में भी आ सकता हूं, मैं क्यों अपने या जो भी इसकी कॉस्ट आने वाले दिनों में 1 साल के बाद होगी, फ्रॉम द डे ऑफ ऑन पैसिव लॉन्चिंग। ऑन पैसिव अभी लॉन्च नहीं हुई है, जिस दिन से लॉन्च होगी उस दिन से ये जो $97 की जो एक डेट है वो शुरू होगी। ओके, तो आज तक कितनी 4 साल में हम इसकी वैल्यू भी ली है हमने $97 की, हमने अपने इतने नॉलेज भी ली है, हमने ये चीजें भी देखी हैं, हमें वेबसाइट्स है हमारा सारा कुछ है। तो $97 में अगर कोई डिलीवर कर सकता था इतना कुछ, आज तक किसी ने नहीं किया। ओके, हम तो इसको एज ए मॉनेटरी वैल्यू की देख रहे हैं ना, हम सब लोग, अरे हमने दिया तो पैसे नहीं आ रहे, पैसे की बात नहीं है। $97 में पिछले 4 साल में जो हमें मिल चुका है ना, दैट इज माइंड बॉगलिंग। $97 में ये जो हम जूम के प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं ना, ये महीने का ये जो 20,000 का रूम है ना, लाखों रुपए में कॉस्ट करता है, जिसमें हम मीटिंग ही कर रहे हैं ऑन पैसे की। ये भी कंपनी द्वारा हमें अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, हमें नॉलेज देने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके टेक्नोलॉजी से लेके इतनी नॉलेज ली है पिछले 4 सालों में कि अगर हम डिग्री करने बैठ जाते तो शायद हमें उतनी नॉलेज नहीं होती। तो सीधा प्राइस ऑफ दिस $97 कि हमारे बच्चों तक उसको नॉलेज ले चुके हैं, हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, हमें मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, हमें मालूम है मशीन लर्निंग क्या है, हमें मालूम है ईमेल्स कैसे वर्क करती हैं, हमें मालूम है ओकनेक्ट कैसे वर्क करेगा, ठीक है ना, हमें मालूम है डिफरेंट सेट ऑफ चीजें कैसे वर्क करेंगी, हमें मालूम है टारगेटेड ट्रैफिक कैसे वर्क करेगी। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल को टारगेट ट्रैफिक का नाम ही पहली बार सुना होगा, और वो वर्क कैसे करती है नहीं मालूम। इस $97 नहीं, हमारे कई यूट्यूबर हैं वो अर्निंग कर रहे हैं ये $97 के प्रति। अगर मैं गिनाने लूं तो बहुत कुछ है
वो ये लाखों की हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं। तो ये पोजीशन है, पोजीशन को जस्ट वैल्यू बनाने के लिए। तो आज लाखों फाउंडर्स की वैल्यू इस $97 करके बनी है, और जबकि अभी इसका टाइम शुरू नहीं हुआ 1 साल का। अब आप देखिए, राइट। तो 1 साल में क्या होगा, हमें पैसे भी मिल रहे होंगे, हमें सारा कुछ मिल रहा होगा, और तब से हमारा $97 शुरू होगा। या जी, सो ये है सारा कुछ। ओके ओके, थैंक यू सर। और लास्ट में सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा सभी लीडर को, जितने भी सारे यहाँ जो आज हम जिस मुकाम हासिल किए हैं, सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा सर। ऑन पर्सिव और ऑन पर्सिव के परिवार की तरफ से सभी को धन्यवाद, क्योंकि आप सभी लोगों ने सर आज मिलके जो चीज हमने हासिल की, डेफिनेटली हम आगे चल के इंडिया को एक इकोनॉमिकली एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा नाम करते हुए हम सब दिख पाएंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।